नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। बिहार में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। रोहिणी आचार्य का सारण में रोड शो। हमारी 5 बहनें बच गई हैं, उनको राजनीति में कब उतारेंगे? सम्राट का लालू यादव पर तंज। रोहिणी के चुनाव लड़ने पर चिराग का बड़ा दावा। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, अजय निषाद ने थामा कांग्रेस का दामन। भतीजे के साथ जेपी नड्डा से मिले पारस। भोजपुर और नवादा डीएम एसपी को चुनावी ड्यूटी से हटाने का निर्देश। आरा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। बिहार में हिटवेव को लेकर अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा के मामले में सुनवाई की, जिसमें माननीय न्यायालय ने रूल 4 के प्रोविजन को समाप्त करते हुए यह आदेश दिया है कि अगर शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठते हैं या फेल होते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस फैसले को लेकर शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करने वालों शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं शिक्षकों ने कहा कि आज जो फैसला आया है, इससे हम लोगों में खुशी है और आज शिक्षकों की जीत हुई है। कांग्रेस ने आज देश भर में 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें बिहार से 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पप्पू यादव का नाम नहीं है। बता दें कि बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट, कटिहार और किशनगंज से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। भागलपुर से अजित शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ साथ रोहिणी आचार्य भी इस बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनको सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। रोहिणी ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सारण की जनता से समर्थन और जनसंपर्क अभियान में शामिल होने की अपील की है। इसके बाद माता पिता से आशीर्वाद लेकर वो सोनपुर में रोड शो कर जनता से आशीर्वाद लिया। रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लालू जी परिवारवादी पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक चुनावी मैदान में 2 बेटे और 2 बेटियों को उतार चुके हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि बाकी जो हमारी 5 बहनें बची हैं, उन्हें कब राजनीति में लेकर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। जनता ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करने वाली है। मोदी की गारंटी पर ही हम लोग चुनावी मैदान में हैं और लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। चिराग पासवान ने भी रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि पिछले कई चुनाव से लालू परिवार राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सारण में लालू परिवार को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि एकजुट एनडीए बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचेगा। वहीं महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ है और अभी तक तो अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। सीट शेयरिंग से लेकर कैंडिडेट के नाम पर महागठबंधन के नेताओं को कितनी परेशानी हो रही है, वे ही समझ सकते हैं। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके साथ छल हुआ है, इसलिए वो त्यागपत्र दे रहे हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताता हूँ, खासकर राहुल गांधी का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। अगर आला कमान का आदेश हुआ तो जनता की अदालत में जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद तेवर दिखाने वाले पशुपति कुमार पारस बैकफुट पर आ गए। पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके साथ उनके भतीजे सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि वे और उनकी पार्टी एनडीए में हैं और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने में एनडीए उम्मीदवारों को मदद करेंगे। वहीं नड्डा ने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि एनडीए में हमारे सहयोगी पारस जी से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने भोजपुर डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव के साथ साथ नवादा डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अमरीश
राहुल पर एक्शन लिया है। निर्वाचन आयोग ने चारों अधिकारियों पर चुनावी कार्य से हटा दिया है। साथ ही आम चुनाव पूरा होने तक किसी भी तरह की चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश भी दिया है। संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दोनों डीएम हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आरा में बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। दरअसल भोजपुर में आज सुबह हुई पिता पुत्र की हत्या के बाद अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान विनोद कुमार और ललन कुमार नामक 2 अपराधियों को गोली लगी है। दोनों को जख्मी हालत में पुलिस ने आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के कई जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में अगले 3-4 दिनों में पटना समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 10 अप्रैल से कई जिलों में लू चलेगी। ऐसे में राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।